वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग अब्रेविएशन। अब्रेविएशन का मतलब क्या है? फुल फॉर्म। ओके, किसी भी वर्ड और फ्रेज का अगर जो शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है उसको अब्रेविएशन बोला जाता है। तो नर्सिंग में, मेडिकल में कौन कौन सा अब्रेविएशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, वो जानना जरूर चाहिए। ओके, बेसिकली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव फॉर द जेएनएम स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एंड एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये मेडिकल एंड नर्सिंग एब्रिविएशन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, एब्रिविएशन और फुल फॉर्म। ओके, पहला जो डिस्कशन करूंगा है एसीई। एसीई का मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम क्या बोल सकते हैं? एसीई बोल सकते हैं। उसके बाद एसीई आई। ओके, एसीई का मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये भी जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 में एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब क्या है? आर्डिनो आड्रीनो, यहाँ पर याद रखना है आड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक ओके हार्मोन। ओके, आर्डिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एंट्रोप्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है, और ये एंट्रोप्यूटरी हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एसीएच। एसीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? ओके, एसिटिल कोलाइन। ओके, ये भी एक तो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एडीआर। एडीआर का मतलब क्या है? एड्रेनालिन। ओके, एड्रेनालिन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद एडी देखेंगे। एडी का मतलब क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे एडीएच। ओके, एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, इसको भासोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। ये कहाँ से सिग्रेशन होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्रेशन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एएफ। एएफ का मतलब क्या है? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद देखेंगे एएफबी। ओके, एएफबी का मतलब क्या है? एसिड फास्ट बासिली। एसिड फास्ट बासिली। उसके बाद देखेंगे नंबर 10 में एएफपी, अल्फा फिटोप्रोटीन। एएफपी का मतलब क्या है? अल्फा फिटोप्रोटीन। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 11। ओके, नंबर 11 में देखेंगे ए के। ओके, ए के को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल्सो नोन एज बोलेंगे। ओके, जिस नेक्स्ट आ जाइए नंबर 12 में एएलएल। उसको एएलएल को क्या बोलेंगे? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये सबसे कॉमन होता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ओके, उसके बाद देखेंगे एएमएल। एएमएल का मतलब क्या है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? ब्लड कैंसर। या जो कॉमन कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है वो है ब्लड कैंसर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एएनए। एएनए का मतलब क्या है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 15 में एएनएस। एएनएस का मतलब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखेंगे 16 में एपी। एपी का मतलब क्या है? एंटेरो पोस्टेरियर। एंटेरो पोस्टेरियर। उसके बाद नंबर 17 में देखेंगे एआर। एआर का मतलब क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव। उसके बाद नंबर 18 में देखेंगे एआरडीएस। एआरडीएस का मतलब क्या है? एक्यूट ओके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, एआरडीएस ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद 19 में देखेंगे एआर एक्यूट रेनल फेल्यूर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्यूट रेनल फेल्यूर। उसके बाद नंबर 20 में देखेंगे एएस। एएस का फुल फॉर्म क्या होगा? आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस। ओके, उसके बाद दोस्तों चलते हैं 21 में। ओके, 21 में देखेंगे एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी जरूर याद रखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसको एनर्जी क्यूरेंसी भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे एएसडी। एएसडी का मतलब क्या है? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। राइट एट्रियम जो लेफ्ट एट्रियम रहता है वहां पर क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। ओके, आर्ट्रियल जो सेप्टम रहता है हार्ट का, उसमें क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। बेसिकली बार्थ बेबी जब बार्थ आई मीन कॉन्जेनिटल इसको बोल सकते हैं।
ओके, होल लॉन्ग को देखने के लिए कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में आता है। उसके बाद देखेंगे नंबर 23 में एवी, आर्टरियो वेंट्रिकुलर। एवी का मतलब क्या है? आर्टरियो वेंट्रिकुलर। उसके बाद एई देखेंगे, ऑल एक्सेप्ट बोलेंगे। एई का मतलब क्या है? ए स्लैश ई, एई का मतलब है ऑल एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद एसीसी, ओके, स्लैश देके टू लिखेंगे तो उसको अकॉर्डिंग टू, उसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एडी स्लैश ई और एडी स्लैश ई, ओके, एडवर्स इफेक्ट्स इसको बोला जाएगा। इसका फुल फॉर्म होगा एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट्स। उसके बाद एडब्ल्यू स्लैश, ओके, ओके, सिंगल रहेगा। जस्ट मैं यहाँ पर एक चीज आपको याद दिला दूं, ये जो मैं कैपिटल में लिखा हूँ, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। स्मॉल में बेसिकली लिखा जाता है जिसको एसोसिएटेड विद बोला जाएगा। ए स्लैश डब्ल्यू अगर लिखा जाएगा तो एसोसिएटेड विद लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रिपल बी, बी 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 ब्लॉक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक। ओके, उसके बाद बीआईडी, ओके, बीआईडी का मतलब 20 इन डाई बोला जाता है, लैटिन टर्म है 20 इन डाई। ओके, मेडिकल मीन फुल फॉर्म हमको जानना जरूरी है। 20 इन डाई बोला जाता है, जिसका कॉमन मीनिंग होता है, जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है ट्वाइस ए डे। ओके, ट्वाइस ए डे। बीएमआर, उसके बाद दोस्तों देखेंगे बीएमआर। बीएमआर का मतलब क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद देखेंगे 31, बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। इसको भी जरूर याद रखो। ओके, बीपीएच, बीपीएच का मतलब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया। ओके, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया भी बोलते हैं। बीयूएन, बीयूएन का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ओके, 20 लाख सेल और बाइलैटरल बोला जाता है। 20 लाख सेल को क्या बोलो? बाइलैटरल बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे बीएम, बीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? बोन मारो भी बोल सकते हो और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। ओके, सी स्लैश एस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी इसका फुल फॉर्म। सीएबीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ होगा। इसको जरूर याद रखो, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सीएडी का मतलब क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद देखेंगे सीसीएफ। ओके, सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। उसके बाद देखो देखेंगे, ओके, सीटी, सीटी स्कैन जो बोला जाता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ओके, उसके बाद 41 में देखेंगे सीएचएफ। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, सीएचएफ का मतलब क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएचओ का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, सीएमएल का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रोनिक माइलॉइड लीकेमिया। ओके, मीन जो लीकेमिया होगा माइलॉइड सेल से ज्यादा उससे प्रीमैच्योर सेल, ओके, मीन प्रोड्यूस होगा। सीएमबी, साइटोमेगालोवायरस, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और फुल फॉर्म क्या होगा? साइटोमेगालोवायरस। सीएन, सीएन का मतलब क्या है? क्रेनियल नर्व। कितना ठू क्रेनियल नर्व्स है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद सीएनएस, सीएनएस का मतलब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सीओ, ओके, इसको बोल सकेंगे कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक आउटपुट बोला जाएगा। सी स्लैश ओ मीन कंप्लेनिंग ऑफ। ओके, पेशेंट कुछ कंप्लेनिंग ऑफ, कुछ कंप्लेन, मेरे को बोला पेशेंट बोल रहा है कि नोजिया हुआ, वोमिटिंग हुआ। ओके, मीन लास्ट 2 डेज से नहीं खाने का मन नहीं लग रहा है, मीन ओके, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जो बोल रहे हैं। सीओएलडी कोल्ड। ओके, कोल्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये भी जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 50 नंबर में सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन वंस अगेन।